कईयों के मुख से सुनने में आई, यहाँ भी कई लोग कहते हैं कि आजकल की औलाद बिगड़ गई। बोले कि आजकल की औलाद बिगड़ गई, कोई की सुने नहीं, माने नहीं। तो क्यों नहीं सुनती औलाद? कहां से बिगड़ गई औलाद? कहीं अपना आप बिगड़ गई? औलाद क्यों बिगड़ी है? आज की संतानें क्यों बिगड़ गई? ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये कैसे गड्ढे में जा रही है? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि आज की जो औलादें हैं, आज की जो संतानें हैं, ये संतान, ये आज की औलाद, ये भजन की औलाद नहीं है। ये भजन की औलाद नहीं, आप ध्यान रखो। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, ये सारी भजन की औलादें थी। इनके माता पिता ने, जब इनकी माया जब गर्भवती थी तो इनने भजन किए थे, खूब नाम जपा था इनने खूब। इसलिए आगे जाकर इनमें ऐसे संस्कार आए। आज की औलाद भजन की नहीं है, ये तो भिष्टा की मशीन है। काय की मशीन? भिष्टा की मशीन। वो आई नहीं, भूसा बनाने वाली मशीन होती नहीं, किसानों को सबको पता है, भूसा बनाने की मशीन होती नहीं, वो मशीन है। भजन वाली मशीन, भूसा बनाने की मशीन। और कुछ नहीं होवे इनसे, बस भूसा बनाए, खाए और सो जाए, खाए और सो जाए। ऐसी संतान हो गई, सुबह उठे बिस्तर में चाय चाहिए इनके, जब तक तो नींद नहीं खुले। अरे हम किनकी संतान है, जरा ये सोचकर तो आगे बढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हम उन राम जी की संतानें हैं, हम उनके वंशज हैं, जिनका सुबह से नियम था कि सुबह से उठकर गुरु को प्रणाम करना, माता को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना। मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले माँ को प्रणाम करते, फिर पिता को प्रणाम करते, फिर जाकर अपने गुरु को प्रणाम करते, उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती थी। आजकल कौन करे? आजकल तो प्रणाम करने में भी शर्म आओ उनके। पहले लोग अपने आप झुकते थे दूसरों को देख के, साष्टांग प्रणाम होता था। आजकल तो बोले नहीं बेटा इनको प्रणाम कर ले, तो प्रणाम करने की भी कैसी स्टाइल चल गई। बच्चा जाए और यूं दूर से यूं ही करते हैं आजकल। बोले बेटा जाके पाँव छू ले, तो बेटा क्या करे, दूर से यूं और ऐसे करेंगे आजकल। और बेचारा चलो मानो सब आजकल यूं करने लग गए। ये कोई प्रणाम है? ये यूं मत करो, यूं करके चलो। और बेचारा कोई अगर यूं झुकना भी चाहे तो आजकल तो भगवान कपड़े ही ऐसे बन गए, कहीं बताए। कपड़ा ऐसा पहनने कहीं का तो झुक भी, कपड़ा नहीं झुकने दो। कोई झुकना चाहे तो ये कपड़ा नहीं झुकने दो उनकी। झुकना नहीं जानते। परिवार वो होता है जिसमें सबकी सम्मति होती है। क्या होती है? सम्मति। गांव वो हो जिसमें सबकी सम्मति हो। घर परिवार ग्राम सब में सबकी सम्मति होनी चाहिए। एक ने पिताजी ने कह दिया ऐसा कर ले, सब कह दे हाँ कर लो। गांव में सबकी सम्मति हो, एक ने कह दिया ऐसा करे तो सब राजू हाँ ऐसा कर ले। जिसको जिधर नमाओ उधर नमना चाहिए। सब एक साथ जब वो जुड़ेंगे तब जाकर वापस से यहाँ पर रामकृष्ण का अवतार होगा। नहीं तो तब तक आप सोचो भाई कि कलयुग का समय, कई लोग कहते कलयुग का समय पूरा हो गया है और भगवान ने अब तक जन्म नहीं लिया। कब आएंगे भगवान?
तो एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, देखो भगवान तो कब से आसमान में बैठे हैं, भगवान वो तो आने के लिए कब से आकाश में बैठे हैं, लेकिन उनको कोई योग्य माता पिता नहीं मिल रहे। देवकी वसुदेव जैसी आपकी गृहस्थी हो, राजा दशरथ माता कौशल्या जैसी आपकी गृहस्थी हो, तो भगवान आएंगे। ये कैसी गृहस्थी? तुम दोनों पति पत्नी के विचार जब आपस में नहीं मिल रहे, तुम दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, पत्नी अलग जाए पति अलग भगे, और आप सोचो बच्चे हमारी सुनेंगे तो कहां से सुने? एक से काम नहीं बनेगा। कोई लोग कहते भाई मैं अकेला भजन कर लूं, नहीं होगा। एक से एक नहीं, दोनों को साथ मिलके करना पड़ेगा। एक अच्छा नहीं लगे। ये दो हाथ, राम जी ने सबको दो हाथ दिए, ये अपने दो हाथ। अब मानो दो हाथ दिए, अब कभी दो हाथ में से हम एक हाथ में कहीं हो जाओ और एक हाथ कहीं यूं करा तो बताओ, एक काम नहीं करे। इन एक हाथ की कभी यूं करा तो कोई अच्छो लगे? कोई मेहमान घर में आए, एक नहीं कर रहा, ये नहीं सुन रहा, और कोई पाहुन आए और आप आते मेहमान को यूं बताओ तो कोई दूसरी बार आपका घर में आए, क्या कहेंगे? यार हम तो उनके घर में गए, वो तो मैं जाते यूं करे। कोई आए, मानो हम यहाँ आए, कथा में आए ना आते हम तो यूं करे सब, तो ये कैसी कथा करे? आते से यूं बताएं, यूं करे, ये कौन सी बात है? ये यूं नहीं होना चाहिए कभी। अब ये यूं कर रहा है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? और जो आपके पास है, आप अगर ऐसे करोगे नहीं तो आपके मित्र भी आपसे दूर भाग जाएंगे। लेकिन यूं की जगह कभी यूं कर ला तो, यूं करा तो कितना बड़ा अर्थ बनता है इसका। इनको यूं मत करो, इनको यूं लेके आओ, मिलाओ इनको। अगर आप यूं करोगे ना तो अपने भी दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों हाथों को यूं कर लोगे ना, जो दूर है ना वो तो फिर अपने पास आ जाते हैं। लेकिन यूं करो, सब एक, सब नमने थे। अब यूं कर लिया, ये अपना परिवार है, ये परिवार, और ये कौन नहीं है? ये इनके छोरा छोरी, ये सब बच्चे इनके। ये योग करवाते नहीं, योगा करते हैं सभी, तो योगा जब करवाए नहीं तो जो योगा करवाते नहीं वो कहते हैं हाथ को यूं करो, यूं करो, ऐसे करो, वैसे करो, यूं घुमाओ, यूं घुमाओ। फिर ये अंगली दी तो किन अंगलियों को भी यूं करो, यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और मानो अंगली यूं करते करते ये एक अंगली नहीं नम रही, सब तो यूं हो रही, एक अंगली नहीं नम। अरे यार ये एक छोरो बदमाश, ये एक छोरो बदमाश, सबके तो जिधर न मारे उधर नमरे हो रहे, एक नहीं नम, एक छोरो बदमाश। और ध्यान रखो, आपका इतना बड़ा परिवार है, अगर आपके परिवार में सब सही और ये एक ही हो जाएगा नहीं तो सबके ऊपर नहीं, इस एक के ऊपर नजर जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के साथ साथ तुम खुद भी कोशिश करो, खुद भी कोशिश करो, हाँ, कि हमारे परिवार में सबकी सम्मति हो, सब में एकता हो।